नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल। आज हम आर ओ की जो परीक्षा आर ओ 2023 की परीक्षा 11 फरवरी 2024 को हुई। उसमें जो सामान्य हिंदी है उसको हम यहाँ हल करेंगे। 60 प्रश्न है, 60 प्रश्न को हम क्रमवार हल कर रहे हैं। यह सीरीज बी है। आप लोग किसी भी सीरीज के रहेंगे, प्रश्न आगे पीछे रहता है, उसको मिला लीजिए। पहला प्रश्न है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। चारों विकल्प हैं, विकल्प भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्रिया विशेषण, विशेषण, अव्यय और विशेष। तो पहले प्रश्न का जो सही है वह डी विकल्प है, विशेष। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है। पहला विकल्प है, देखिए जो सही है उसको हमने जो है हाइलाइटर से मार्क कर दिया है, जो सही है उसको आप देखिए। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है पांचाल, याज्ञसेनी, सैरंधी और किशड़ा। इसमें पांचाल जो है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है और बाकी जो तीनों हैं वह द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। तो इसमें विकल्प जो है ये सही होगा, पांचाल। उच्छिष्ट का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द है। पहला विकल्प है अभुक्त, दूसरा विकल्प है अभक्ष, तीसरा विकल्प है अखाद्य और चौथा अनुशिष्ट। उच्छिष्ट का अनुशिष्ट, यह जो है चौथा विकल्प डी इसका सही होगा। समास शब्द का विलोम है। पहला विकल्प है विभाजन, दूसरा है व्यास, तीसरा है भेदक, चौथा है संधि। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त में कोई बात कहना, संक्षेप में। तो व्यास का अर्थ होता है विस्तार में। तो इस कारण जो है समास का जो विलोम है वह व्यास होगा। इसमें विकल्प बी सही है। और पांचवा प्रश्न है युद्ध। पांचवा प्रश्न है युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। विकल्प है ए जिज्ञासु, दूसरा विकल्प है युद्धोन्मुख, तीसरा विकल्प है उत्कंठी और चौथा विकल्प है युयुत्सा। तो इसमें विकल्प डी सही है, युयुत्सा। अब छठवां जो प्रश्न है इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। यह वाक्य अशुद्ध है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। दूसरा विकल्प है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। और सी विकल्प है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे। और डी विकल्प है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। तो इसमें छठवें का विकल्प ए सही है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। इसके बाद 7वां प्रश्न है, इसमें विकल्प ए सही है। 7वां प्रश्न है घोटक का सटीक पर्यायवाची है अ अश्व, ब शंबुक, सी अनलस और डी श्वेत धोती। तो घोटक का पर्यायवाची अश्व है। 8वां प्रश्न है दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। मयंक पहला विकल्प है और विकल्प बी गयंद, विकल्प सी शगुन और विकल्प डी सकल। इसमें देखिए विकल्प डी सकल सही है, लेकिन कुछ लोग गयंद को भी कह रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से सकल सही है। मच्छिका 9वां प्रश्न है मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मिट्टी, मछली, मच्छर और मक्खी। तो इसमें विकल्प डी सही है, मक्खी। मच्छिका माने मक्खी। अब देखिए 10वां प्रश्न है निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। 2 कूट इसमें दिए गए हैं और उस पर आधारित विकल्प दिए गए हैं। पहला कूट है संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तत्भव कहलाते हैं। और दूसरा है
तत्सम शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। यहाँ देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प ए और बी दोनों गलत है। दूसरा विकल्प है बी, ए सही बी गलत। और सी विकल्प है ए और बी दोनों सही। और डी विकल्प है ए गलत बी सही। तो इसमें हमारे हिसाब से विकल्प बी सही है, ए सही है और बी गलत। क्योंकि यहाँ देखिए संस्कृत और प्राकृत से जो विकृत हिंदी में आने वाले शब्द तत्भव कहलाते हैं। तत्भव जो हिंदी के शब्द बिगड़ जाते हैं जब, तो वह तत्भव कहलाते हैं। और तत्भव शब्द दूसरा कूट दिया, तत्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। देखिए संस्कृत से जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। और फिर उनसे जो बिगड़ा हुआ रूप है वह तद्भव होता है। तो इस कारण यहाँ पर विकल्प बी सही है, ए सही बी गलत। अब देखिए 11वां प्रश्न है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? पहला है ए जिसकी संभावना हो, बी जिसकी आशा की गई हो, सी जिसकी आशा न की गई हो और डी जो अवश्य होने वाला हो। अप्रत्याशित शब्द के लिए इसमें सी विकल्प सही है, जिसकी आशा न की गई हो। अब अगला प्रश्न देखिए 12वां, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है द्विज, दूसरा विकल्प है स्वेदज, तीसरा विकल्प है अंडज और चौथा विकल्प है उष्मज। तो इसमें जो है स्वेदज विकल्प भी सही है। अब 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए विकल्प है अक्षौहिणी, बी विकल्प है अक्षौहिणी, पहला विकल्प है अछोहिड़ी, दूसरा विकल्प है अक्षौहिड़ी, तीसरा विकल्प है सी अक्षौहिड़ी, चौथा विकल्प है अक्षौहिड़ी। तो इसमें विकल्प बी अक्षौहिड़ी सही है। अब 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। देखिए 2 प्रश्न हम आपको सही करने के लिए दे रहे हैं, जिसमें 14वां एक प्रश्न है, एक और आगे हम प्रश्न देंगे। यह दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका शुद्ध रूप क्या है। अब 15वां प्रश्न पर हम आ जाते हैं। मसृण का विलोम है स्निग्ध, रुक्ष, रूपाक्ष और मलिन। तो इसमें रुक्ष, मसृण का विलोम है रुक्ष। 16वां प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। 4 इसमें विकल्प दे रहा है, चारों में से एक शुद्ध है और सब अशुद्ध है। तो ये है, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। बी है, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। सी विकल्प है, कुछ लोग मिष्ठान्न के प्रिय होते हैं। और डी विकल्प है, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। देखिए इसमें पहला जो विकल्प है वो तो गलत है, वे ग्राम जनता को। बी विकल्प जो है, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, उपेक्षित नहीं रहेगा, यहाँ पर अपेक्षित रहेगा, इसलिए ये भी गलत है। और डी विकल्प भी गलत है। तो इसमें विकल्प सी, कुछ लोग मिष्ठान्न के प्रिय होते हैं, ये सही है। 16वां का विकल्प सी सही है, कुछ लोग मिष्ठान्न के प्रिय होते हैं। अब इसी प्रकार हम 17वां प्रश्न बताए थे, 2 प्रश्न हम आपको हल करने के लिए दे रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या और इसमें ABCD क्या सही है जरूर लगाइएगा। अब 17वां प्रश्न के बाद 18वां प्रश्न आ जाइए। नारियल शब्द का तत्सम होगा, शुद्ध रूप है नारिकेल, निर्वहन, नवनीत और कठोर। इसमें जो है नारियल शब्द का जो तत्सम है वह नारिकेल होगा। अब 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है माहात्म्य, महात्म्य, महात्म, माहात्म्य। तो इसमें इसका शुद्ध रूप होगा बी विकल्प सही है, महात्म्य। अब 20वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? यानी 3 विपरीतार्थक शब्द हैं, उसमें से एक जोड़ा जो है विपरीतार्थक नहीं है। इसको आइए देखते हैं। पहला है कोमल और मृदुल, दूसरा है तरल ठोस, तीसरा है कर्कश मधुर, चौथा है कठिन सरल।
तो इसमें देखिए सही है विकल्प ए, कोमल और मृदुल, क्योंकि मृदुल माने भी कोमल होता है, यह एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। तो इसमें विकल्प ए सही है और सब विपरीतार्थक हैं। तरल का ठोस होता है, कर्कश का मधुर होता है, कठिन का सरल होता है। अब 21वां प्रश्न है, सूर्य सुता पर्यायवाची है यमुना का, गंगा का, कावेरी का, नर्मदा का। तो इसमें विकल्प ए सही है, यमुना का। अब संदेह का विशेषण होगा विकल्प ए संदिग्ध, विकल्प बी संदेहास्पद, विकल्प सी शक और विकल्प डी शंकाल। तो इसमें 22वां का विकल्प ए संदिग्ध जो है सही होगा। 23वां का जो है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। पहला है सन्मुख, बी मुखामुखम, सी प्रतिमुख और डी परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का विलोम जो है परोक्ष होगा सही, अतः विकल्प डी सही है इसमें। अब 24वां प्रश्न है, देखिए मिलान वाला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। जैसे देखिए ए है, इसमें खर गर्दभ, खर माने गर्दभ होता है, गर्दभ माने गधा, और गंगा मृगांक, यही सुमेलित नहीं है। और सी है देखिए आँख लोचन होता है, इंद्र माने पुरंदर होता ही है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है 24वां का, गंगा और मृगांक। 25वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तत्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पूछ रहे हैं कौन त्रुटिपूर्ण है, यानी तत्सम तद्भव का जो जोड़ा है 3 जोड़ा सही है, 1 जोड़ा त्रुटिपूर्ण है। जैसे ए है गंभीर गहरा, बी है कपाट कपड़ा, सी पुराण और पुराना, डी वचन वैन। तो इसमें कपाट और कपड़ा यही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कपाट माने किवाड़ होता है। अब 26वां प्रश्न है, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, 4 विकल्प हैं। उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हों, और चौथा विकल्प है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। तो 26वां का विकल्प डी सही है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। अब 27वां प्रश्न है, भीतर शब्द का तत्सम है ए अभिरंग, बी अंतरंग, सी बहिरंग और डी अभ्यंतर। तो भीतर शब्द का तत्सम है अभ्यंतर, अतः विकल्प डी सही है। अब 28वां प्रश्न है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। इसमें आपको अशुद्ध का चयन करना है, 3 शुद्ध हैं। ए है कर्कश मधुर, कर्कश का मधुर होगा, ये तो शुद्ध ही है। ऐश्वर अनैश्वर, ये भी शुद्ध है। ऋजु वक्र, यह भी शुद्ध है। तो विकल्प डी ही विलोम अशुद्ध है, ऐहिक और लौकिक, क्योंकि ऐहिक और लौकिक एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। अब 29वां प्रश्न है, रात्रि का पर्यायवाची है चपला, क्षण प्रभा, सौदामिनी, सरवरी। रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द है वह विकल्प डी सही है, सरवरी। अब 30वां प्रश्न है, प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। विकल्प ए बिंबित, विकल्प बी प्रतिबिंब, विकल्प सी प्रत्येक बिंब, विकल्प डी बिंब। तो 30वां प्रश्न का विकल्प बी सही है, प्रतिबिंब। अब 60 प्रश्नों में से 30 प्रश्न आपने हल कर लिए और 30 प्रश्न और है। अब 31वां प्रश्न पर आ जाइए। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। विकल्प ए उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, विकल्प बी सब्जी महंगी है, विकल्प सी गीता ने पत्र लिखा और विकल्प डी मोहन पौधे सींच रहा है। देखिए इसमें अशुद्ध का हमको चयन करना है, तो पहला ए ही अशुद्ध है,
उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। इसका जो शुद्ध होगा उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। यहाँ पर उपर्युक्त रहता तो यह शुद्ध हो जाता, इसलिए विकल्प ए सही है। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो विकल्प ए है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, विकल्प बी परिमाणवाचक विशेषण, विकल्प सी गुणवाचक विशेषण, विकल्प डी संख्यावाचक विशेषण। तो वह खंभा गिर जाएगा, इसमें जो है ए निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अब 33वां प्रश्न लीजिए। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है ए संख्यावाचक विशेषण, बी निर्देशक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण और डी भाववाचक विशेषण। तो इसमें जो है सी गुणवाचक विशेषण है। अब 34वां प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। आकार नहीं होता, आकार होता है। वधु, कुआं और अतिथि, इसमें भी सब वर्तनी की अशुद्धियां हैं। इसमें विकल्प बी जो है वधु, यह शुद्ध रूप है। अतः 34 का विकल्प बी सही होगा। अब प्रश्न नंबर 35, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपर्युक्त एक शब्द होता है। ए अल्पवृष्टि, बी अनावृष्टि, सी अनावृष्टि, डी अकाल। तो इसके लिए जो है विकल्प सी अनावृष्टि यही सही होगा। 36वां प्रश्न देखिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। अ युद्धस्थिर, बी युद्धाभ्यासी, सी युद्धस्थिर और डी युधिष्ठिर। इसमें विकल्प डी सही है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का अर्थ ही होता है जो युद्ध में स्थिर रहता है। इसीलिए आप देखे होंगे महाभारत की लड़ाई में बहुत आराम से युद्ध युधिष्ठिर करते थे, इसीलिए उन्हें युधिष्ठिर भी कहा जाता था। वह युद्ध में एकदम स्थिर रहते थे, उतावला नहीं होते थे। अब जो 37वां प्रश्न है उसको देखिए। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। 4 इसमें दिए गए हैं और उस पर आधारित प्रश्न है। 4 विकल्प। पहला है ए संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, बी है शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, सी है श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए और डी है तुमने रुपए दिए। अब यहाँ पर प्रश्न है ए और बी शुद्ध वाक्य हैं, बी है ए और सी शुद्ध वाक्य हैं, सी है सी और डी शुद्ध वाक्य हैं और डी में कह रहा है कि ए बी सी और डी अशुद्ध वाक्य हैं। तो इसमें विकल्प ए सही है, ए और बी वाक्य शुद्ध हैं, ए और बी शुद्ध वाक्य हैं। अब यहाँ आप देखिए ए और बी, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, यही शुद्ध है। तो इस नाते यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। अब 38वां प्रश्न है, जंगल शब्द का सटीक विलोम है। स्थिर, स्थूल, भयावह और अस्थावर। तो जंगल का विलोम विकल्प डी सही है, अस्थावर। 39वां प्रश्न है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। ए सदावर्त, बी प्रसादी, सी नित्य भोजनम और डी आहार व्यवस्था। तो जो नित्य माने हमेशा दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करते हैं उसके लिए सदावर्त शब्द प्रयोग होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। अब 40वां जो प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर देखिए विशेषण और विशेष को यहाँ पर चुनना है। ऐतिहासिक को आप मिला दीजिए जो है घटना से, ऐतिहासिक घटना, और विदुषी महिलाएं मिला दीजिए। बी को एक विकल्प एक से महिलाओं से, सी है महती कथा और डी रोचक पुस्तक।
तो इस प्रकार यहाँ ए बी सी डी है, इसमें डी विकल्प सही है। ए का तीसरा और बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा से आप मिला लीजिएगा। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अब 41वां प्रश्न है, विद्युत का पर्यायवाची है दामिनी, सरवरी, रमणी, तनया। यहाँ पर जो है विकल्प ए सही है, दामिनी। अब 42वां जो प्रश्न है, औरस का विलोम है। ए विकल्प है नीरस, बी विकल्प है प्रापक, सी विकल्प है दत्तक और डी विकल्प है विरस। तो औरस का विलोम होगा विकल्प सी, दत्तक। जो औरस पुत्र होते हैं वे जो विवाहिता स्त्री से बच्चे पैदा होते हैं उन्हें औरस पुत्र कहा जाता है। और दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र को हम दत्तक पुत्र कहते हैं। जो गोद लिया जाता है, जिनके लड़की लड़का नहीं पैदा होते हैं वह दूसरे लड़कों को गोद लेते हैं, तो उन्हें दत्तक पुत्र बोला जाता है। तो इस प्रकार औरस का विलोम दत्तक हो गया। अब 43वां प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची है। विकल्प ए भूतेश, बी जनार्दन, सी पुष्पधनवा और डी पुरंदर। तो इसमें जो है सी पुष्पधनवा विकल्प जो है कामदेव का सही है। 44वां प्रश्न है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। व्याकरणी, वैयाकरण, वैयाकरण और व्याकरणज्ञ। इसमें विकल्प सी सही है, वैयाकरण। जो व्याकरण का ज्ञान रखता है उन्हें वैयाकरण कहते हैं। 45वां प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द है वाचाल, मृदु स्वर, वधिक और कटुभाषी। मूक होय वाचाल सुने ही हैं, तो यहाँ पर मूक का विलोम जो है ए विकल्प सही है, वाचाल सही है, वाचाल। अब देखिए, अब 46वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट तत्भव शब्दों को सूची सेकेंड तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करना है। और इस पर जो आधारित कूट है पहले हम मिला लेते हैं, तब देखते हैं कि यह जो ए बी सी डी किस में आता है। पत्थर, पत्थर को हम प्रस्तर से मिलाएंगे। और भौजाई, भौजाई को भ्रातृजाया से मिलाएंगे, यानी पहले ए को पहले से मिलाएंगे और बी को हम तीसरे से मिलाएंगे। सुहाग को, सी को हम चौथे से मिलाएंगे, सौभाग्य। और डी को, धुआं को धूम से मिलाएंगे दूसरे से। तो देखिए यह विकल्प किस में आता है, ए बी सी डी। तो यह डी में आता है, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है 46वां प्रश्न का। अब देखिए, अब 47वां प्रश्न, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। ए अविनाशी, बी अमर, सी अवृद्ध और डी अजर। जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए अजर शब्द है, इस नाते यहाँ पर विकल्प डी सही है। 48वां प्रश्न, अहि का पर्यायवाची है सर्प, कान, पृथ्वी और मुख। तो इसमें विकल्प ए सही है, सर्प। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तिगुना, चौगुना, सब कुछ और दूना। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, सब कुछ। अब 50वां प्रश्न है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। विशेषण के संदर्भ में 4 कथन दिए गए हैं, एक अशुद्ध है। पहला ए है, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। बी है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। सी है, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। डी यह संज्ञा की विशेषता बताता है। देखिए, यह संज्ञा विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, इस नाते सी भी सही है, डी भी सही है। अब बी, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर विकल्प ए ही गलत होगा, अशुद्ध होगा। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। 50 प्रश्न हमने हल कर लिए, अब 10 प्रश्न और बचा है। अब इसमें जो है 51वां प्रश्न है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में है
दो विशेषण एक विशेष, बी विकल्प है दो विशेषण दो विशेष, सी विकल्प है तीन विशेषण एक विशेष और डी विकल्प है तीन विशेषण दो विशेष। तो यहाँ पर जो है विकल्प सी सही है, तीन विशेषण और एक विशेष। खूबसूरत, काला और ईरानी। 52वां प्रश्न है, क्वाथ शब्द का तत्भव है काटा, काठ, काढ़ा और काच। तो यहाँ विकल्प सी सही है, काढ़ा। 53वां प्रश्न है, प्रशंसा का पर्यायवाची है कृशान, अमर्ष, श्लाघा और कुंभिल। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, श्लाघा। श्लाघा माने प्रशंसा। हरितकी का तत्भव शब्द है हरा, हरण, हार, हरियाली। तो हरितकी का तत्भव शब्द है हरा, हरण, हार और हरियाली। इसमें विकल्प बी सही है, हरण। अब 55वां प्रश्न है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है वाम उदग्र, बी विकल्प है वाम हस्ती, सी विकल्प है सव्यसाची और डी विकल्प है वामसर। तो जो बाएं हाथ से तीर चलाते हैं उनके लिए सव्यसाची शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। 56वां प्रश्न देखिए, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है दत्तावधान, स्थित प्रज्ञ, दत्तात्मा और दत्तचित्त। तो जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा रहता है उसके लिए दत्तचित्त शब्द का प्रयोग होता है, किसी काम में लगा हुआ। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है। 57वां प्रश्न है, अवसाद शब्द का विलोम है उदास, अनादर, अनुल्लास और उल्लास। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है, उल्लास। 58वां प्रश्न देखिए, 58वां प्रश्न, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण, प्रतिविशेषण, पद विशेषण और विशिष्ट विशेषण। तो यहाँ पर विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत तेज है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ता है तो सही है, लेकिन बहुत शब्द लग गया, वहाँ विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। तो जहाँ विशेषण की भी विशेषता बताओ वहाँ पर प्रविशेषण होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। अब 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवनि का सही पर्यायवाची शब्द है। अवनि माने पृथ्वी होता है। यहाँ देखिए अचला, अचल, उदधि और अंबर। तो यहाँ अचला माने भी पृथ्वी होता है। अब 60वां और अंतिम प्रश्न है, और यह प्रश्न छोटे बड़े बहुत परीक्षाओं में पूछ भी चुका है। जहाँ तक आप लोग देखिएगा कि करीब करीब हर परीक्षाओं में पूछ देता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित और अनग्रहित। इसमें विकल्प सी सही है, अनुगृहित। तो इस प्रकार आपने 60 प्रश्नों को हल किया। 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ा गया है, उसका जो सही विकल्प है वह कमेंट अवश्य आप करिएगा। तो RO की जो परीक्षा है वह पेपर जो है बहुत कठिन नहीं तो बहुत आसान नहीं, मीडियम दर्जे का पेपर था। और आशा करते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप लोग हल किए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।